Assalamu alaikum students. Today we are starting our fourth lecture, which is determination of a force from its perpendicular components. ठीक है, तो आज हम लोगों ने कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था इसके कंपोनेंट फोर्सेस हमने कैसे फाइंड करने थे। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी हमारे पास आ गए, हमने इसकी फोर्स कैसे फाइंड करनी है वो हमने आज पढ़ना है। ठीक है, अभी आप लोग देखें तो आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है। आज जो ट्रायंगल है इसका नेम क्या है, ओ पी एंड आर, और ये वाला जो है इसके एफ जो है वो इसका रिजल्टेंट है। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कोई भी फोर्स है उसके दो ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक हो जाएगा एफ एक्स यानी एक्स एक्सिस पे, और दूसरा एफ वाई जो कि वाई एक्सिस पे। तो इट रिवर्स इज टू डिटरमिन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर हमें वो पता होंगे तो ही हम उसके जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ। ये हम पहले रीड आउट कर चुके हैं। दीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ पी एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। ओ पी जो है ये एफ एक्स को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आपको छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और पी आर जो है ये हमारा एफ एक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सॉरी एफ वाई को। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, यानी ये वाला ओ आर जो है ये किसके इक्वल है, एक इसके इक्वल है और एक इसके इक्वल है, यानी ओ पी प्लस पी आर। तो ओ आर जो है विल कम्प्लीटली रिप्रेजेंट द फोर्स एफ whose x and y components are fx and fy respectively, so that f is equal to fx plus fy। यहाँ तक हमारी बात जो थी बेटा वो लास्ट लेक्चर में कवर हो चुकी है। अब जो न्यू हम बात नई शुरू करने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ कैन बी डिटर्मिन्ड यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी आर। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हमने देखना है तो हमने ओ पी आर ट्राइंगल को देखेंगे। तो इसी तरह से ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी है ओ आर प्लस इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, हमने एज इट इज़ उतार लेनी है नीचे, और हमने इस सब का स्केयर कर लेना है। ठीक है, इनका स्केयर हो गया तो इसी तरह से ये वाली इक्वेशन नीचे आई जाएगी, और एफ स्केयर एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर इनका भी होल सारा स्क्वायर आ जाएगा। हैंस अब ये वाला एफ है, अगर इसका स्क्वायर खत्म हुआ तो इन दोनों का हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, हमने इन दोनों को अंडर रूट में ले लेना है। ठीक है, जब अंडर रूट में लेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये अगर आप देखें तो हमारे पास टेन थीटा आता था। अगर हम इसको करें पी आर ओवर ओ पी जो है, ठीक है, ये हमारे पास टेन थीटा बन गया था। ये हमने कहाँ पढ़ा था, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। हम पीछे आए तो ये देखें, जब परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा तो वो हमारे पास टेन थीटा होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं आज के लेक्चर में कि वो कैसे था। ये देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस आया तो हमारे पास ये टेन थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। जब हमने थीटा की वैल्यू को बाहर निकाल लेना है तो थीटा बाहर आएगा तो टेन का इन्वर्स हो जाएगा, यानी टेन के ऊपर -1 का साइन टेन इन्वर्स हो जाएगा। और इसको कैलकुलेटर पे कैसे लेंगे, आप लोगों ने पहले दबाना है शिफ्ट का बटन, साथ ही हम टेन का बटन दबा देंगे, दोनों को एक साथ दबाएंगे तो टेन इन्वर्स आ जाएगा। और जो एफ वाई की वैल्यू होगी उसे ऊपर लेंगे और एफ एक्स को नीचे लेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये है बच्चों आज हमारा आज का लेक्चर था। इस तरह हमारे पास जो है वो फोर्सेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपना टेन थीटा की वैल्यू का वो फाइंड आउट कर लेना है, और ये हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे इसका ओवर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।